हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, आयोगों के एग्जाम में रिपीट हो रहे कंप्यूटरों के सवाल जो बार बार हो रहे हैं साथियों, उनको लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। आगामी समय में जो हमारे पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उसके लिए कंप्यूटर के सवाल आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आयोग इनको अपनी परीक्षा में रिपीट कर रहा है। तो ध्यान रखिए, इनको आपको नोट करना नहीं भूलना है। चलिए सॉल्व करते हैं। कौन सी कोटि बायोस को सर्वप्रथम परिभाषित करती है? बताए साथियों, कौन सी कोटि बायोस को सर्वप्रथम परिभाषित करती है? ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी है मालवेयर, ऑप्शन नंबर सी है फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर डी है यूटिलिटी। तो बायोस को कौन सी कोटि परिभाषित करती है साथियों? यूटिलिटी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैच मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है रैम, ऑप्शन नंबर सी है रोम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है साथियों? रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। अगला है, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो बताइए, इनमें से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए है सुपर माइक्रो, ऑप्शन नंबर बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है मिनी कंप्यूटर। तो अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो पेंटियम शब्द आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है डीवीटी से, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड डिस्क से, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो प्रोसेसर से, ऑप्शन नंबर डी है माउस से। तो पेंटियम शब्द किससे संबंधित है मित्रों, आपको बताने हैं। सही उत्तर है आपका माइक्रो प्रोसेसर से। ऑप्शन नंबर पेंटियम का सही उत्तर है। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर होता है साथियों। 4 का आपका सही उत्तर सी हो गया। अगला, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन बताना आपको इनपुट डिवाइस नहीं है। सही उत्तर की ओर आपको जाना है साथियों। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है साथियों? माउस ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है लाइट पेन, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है वीडियो। तो इनपुट डिवाइस इसमें से नहीं है साथियों। कौन सी? वीडियो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है? तो निम्न में से कौन सी एक फिक्स डिस्क होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन नंबर बी है फ्लैश डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला 7वां, कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक होता है? अच्छा सवाल है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक होता है आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों, कंप्यूटर कीबोर्ड में संख्याओं को आसानी से टाइप करने के लिए कौन सा सहायक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है न्यूमेरिक कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल साथियों 8वां, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं होती है? इनमें से कौन सी डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में नहीं होती है? माउस और कीबोर्ड ऑप्शन नंबर है इसके, ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर। तो कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। अगला, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक जो कंप्यूटर है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको बताने हैं। तो निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लाइनक्स, ऑप्शन नंबर बी है MS डॉस, ऑप्शन नंबर सी है MS वर्ड, ऑप्शन नंबर डी है यूनिक्स। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है MS वर्ड। यह एक सॉफ्टवेयर आपको पता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? सही उत्तर आपको चूज करना है साथियों। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 10th का बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर बी XDS। अगला है डिजिटल सिग्नेचर है। तो बताया साथियों, डिजिटल सिग्नेचर है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर बी है हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी है सेंटर का कोड नंबर। तो सेंटर का कोड नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है डिजिटल सिग्नेचर। क्या है मित्रों? कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। अगला, कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? बताएं साथियों, कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? क्या इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है, या क्या वर्ड प्रोसेसिंग है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है।
अगला है, एक शत वर्कशीट के प्रथम सेट को ऐसे लेबल किया जाता है। तो एक्सेल वर्कशीट के प्रथम सेट को ऐसे जो लेबल है वो किया जाता है, आपको बताना है। तो एक्सेल वर्कशीट के प्रथम सेट को ऐसे लेबल किया जाता है। इसमें से ऑप्शन नंबर आपको देना है सही उत्तर। तो सही उत्तर है साथियों AL। अगला है मित्रों हमारा इसमें 14वां सवाल, Ctrl+R को के लिए प्रयुक्त करते हैं। बताएं साथियों, कंप्यूटर कीबोर्ड में हम Ctrl+R क्यों प्रयोग करते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए है आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है चुने गए पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए। तो सही उत्तर है साथियों Ctrl+R को हम किस लिए प्रयोग करते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर ए, आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः ओपन करने के लिए। अगला है, MS वर्ड में Ctrl+S होता है। तो MS वर्ड में Ctrl+S का प्रयोग करके क्या होता है साथियों, आपको बताना है। तो MS वर्ड में Ctrl+S का प्रयोग करते हैं हम फाइल को सेव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है 16वां, किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है? तो किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है, आपको बताना है। तो किस शॉर्टकट की द्वारा होता है? तो वह शॉर्टकट ये साथियों आपको बताना है। सही उत्तर है Ctrl+M करके हम साथियों जब अपना PPT बनाते हैं तो उसमें एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, Ctrl+M। अगला हो गया 17वां सवाल साथियों हमारा, MLU है। तो MLU क्या है आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म। तो MLU का जो फुल फॉर्म है साथियों इसमें से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है MLU का फुल फॉर्म। अगला, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है साथियों, आपको बताना है। सही उत्तर है इसमें से हमारा लेजर। तो कॉम्पैक्ट डिस्क CD में किस तकनीक का प्रयोग होता है? लेजर का प्रयोग होता है। सही उत्तर है हमारा 18 का D। अगला है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर आपको बताना है क्या कहलाता है साथियों? चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर प्रथम डिजाइन किया था उसका नाम है अबेस्कस। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला आ गया हमारा 20वां सवाल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की जो युक्ति आपको बताना है वो क्या है? ऑप्शन नंबर है मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी है पैकेट, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की जो युक्ति है मित्रों वह है हमारी मॉडेम। अगला है, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग आपको बताना किया जाता है? सही उत्तर है साथियों DVMS। तो DVMS का प्रयोग किया जाता है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। DVMS इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ है? तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आपने पढ़ा होगा साथियों। तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? सही उत्तर आपको चूज करना है इसमें से। सही उत्तर है हमारा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। 23वां, इंटरनेट के माध्यम से आवाजित मेल। तो इंटरनेट के माध्यम से जो आवाजित मेल है अथवा मैसेज जो अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाते हैं उसे कहा जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से अमानविक तरीके से जो मेल साथियों अंधाधुंध तरीके से व्यक्ति को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों उसे कहते हैं हम स्पैम। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। निम्न में से कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा यहाँ पे संशोधित किया जाता है, क्या किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें से सही है हमारा उपरोक्त सभी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी, नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, ठीक है, बदला अथवा संशोधित किया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस द्वारा इन सभी चीजों को प्रभावित किया जाता है। अंतिम सवाल साथियों सीरीज का, कंप्यूटर में संग्रहण से संबंधित पद रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में संग्रहण से संबंधित पद रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है। सही सबको मालूम होगा यहाँ पे क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। तो मित्रों ये हो चुके हमारे 25 सवाल कंप्यूटर जीके के जो आयोग के रिपीटेड सवाल हैं। इनको आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार देखें, नोट डाउन करें, आगामी जो पेपर है आपके उसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसे अच्छे कंटेंट हम लगातार आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।